अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम या एचसीएफ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम वन बाय वन इन दोनों वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 24 और सेकंड वैल्यू है हमारे पास 72। इन दोनों के हमें प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि इस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड हमें करना होता है प्राइम नंबर्स से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कुछ प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर ज़ीरो है तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ दोनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर है, यानी दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। अभी भी लास्ट में इवन नंबर है, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। जब तक ये वैल्यू मैंने आपको जैसा कि बताया 2 से डिवाइड हो सकती है तो हमें आगे किसी नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 जो है वो खुद प्राइम नंबर है। 3 को हमें यहाँ 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी तरह हमने 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये भी वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में भी इवन नंबर है। लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। जो बन चुका है 36। फिर से इवन नंबर है तो ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 18। लास्ट में इवन नंबर है इसलिए अभी भी ये 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और यहाँ 3 को हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम वन बाय वन कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे हमें इनकी पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जिनका पेयर बन रहा है। जिनका पेयर बन रहा है हम उनका पेयर बना लेंगे और उसे हम एक बार लिखेंगे। जैसे ये 2 का पेयर बना है तो इस 2 को हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। एक ये 3 का पेयर बना, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। ठीक है, अब हमें मज़ीद कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लास्ट में हम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग फैक्टर्स जो रह जाएंगे जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा उनको भी हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। यहाँ इत्तेफाक से हमारे पास एक ही फैक्टर नज़र आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा और भी होते जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा था तो उन सबको भी हमें यहाँ कॉपी करना था। अब हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। सॉरी, चलें जल्दी से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 3 इज़ 24 और 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से। वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। जब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2 1 कैरी। 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 1 7। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 24 एंड 72 का जो कि है 72। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने
एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।